अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका जो अपना मीडिया सेल है कराची में बिलावल हाउस में, उनका कोई अपग्रेडेशन वगैरह थी तो उसका उन्होंने दौरा किया। तो उस दौरे के दौरान उनकी मीडिया सेल ने जो उनसे बातचीत की या वहाँ जो सहाफ़ी इनवाइट किए गए थे, उससे बहुत सारी चीज़ें निकली जिनसे ये इशारे मिले कि पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपने साथी वज़ीर आज़म जिनके साथ वो वज़ारत ख़ारजा में 16 महीने रह चुके हैं, एक तजुर्बा और कंपेनियनशिप रही है, और अब भी उनकी मदद से शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रही है। तो उनको बहुत ज़्यादा गिले शिकवे थे, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने तफसीली बात की। 22 मिनट की करीबन बात थी, उसमें बहुत सारे डाइवर्सिफाइड इशू सुनने को मिले उनसे। ज़ाहिर है जब आप अपने मीडिया सेल में लोगों से बातचीत करते हैं तो उमूमन ये होता है कि बहुत सारे सवालात वही होते हैं जिन पर आप मौक़िफ़ देना चाहते हैं, आप बात करवाना चाहते हैं या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो जितने सवाल थे उनसे ये लगा कि बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है या मौजूदा सूरत हाल पे जो मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं उन पर वो अपनी नाराज़गी का और रिज़र्वेशंस का इज़हार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर 26वीं आइनी तरमीम, जिसमें वो कहते हैं कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने बड़ी मेहनत की और लगे रहे और बाकी चीज़ें वो भूल गए थे। उस दौरान सिंध में मुख्तलिफ़ किस्म के जो एहतजाज हो रहे थे, रवादारी मार्च वगैरह, लेकिन उन सारे एहतजाजात से भी वो एक तरह से लाताल्लुक़ रहे। उनकी बातचीत में जो चीज़ें नज़र आई हैं या सामने आई हैं, उनमें पहला तो ये था कि उन्होंने शिकवा किया कि मुस्लिम लीग नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उनके साथ जो वादे किए थे आइनी इस्लाहात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जब मौका ये आया कि आइनी जो बेंच है उनकी जो तश्कील की जाए और उसमें फिर जो कमेटीज़ जोड़ी जाती हैं उनमें कितने मेंबर हों, तो उनके मुताबिक और उनकी पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 2 मेंबरान का वादा किया गया था, लेकिन बाद में उनका एक मेंबर उस कमेटी में लिया गया। तो पीपल्स पार्टी ने उस कमेटी से एहतजाज किया और निकल गए, और बाकी जो कुछ तरामीम थी वो हुकूमत ने की और जो कानून साजी की उन्होंने, उसके मुतालिक भी उनका कहना था कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। VPN मुल्क में बंद करने का जो इशू था उस पर उन्होंने कहा कि किसी तरह की कंसल्टेशन नहीं की, ना मौक़िफ़ लिया गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक VPN इंटरनेट का एक ऐसा मुतबादिल ज़रिया है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो कारोबारी हलके हैं या जो क्रिएटिव लोग हैं वो जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारी जो नेट है वो प्रॉमिस तो एक 4G या हमारे डिवाइसेस पर तो दिखाया जाता है कि 4G चलती है, लेकिन वो असल में 3G नेट है, जिससे बड़े बड़े जो कारोबारी काम हैं या अपलोड्स या डाउनलोड्स के काम नहीं हो सकते। तो लोग प्रॉक्सीज़ या इस तरह की VPN वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसको हुकूमत ने अब बंद कर दिया है, और बिलावल भुट्टो उस पर नाराज़ थे। उसके साथ साथ एक और अहम जो मामला था जो उनसे सवाल किया गया कि सिंध में बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा है इंडस रिवर पे जो 6 कैनाल हैं मुजवज़ा, 3 पुराने 3 नए, उन पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि सिंध में उस पर बड़े रिज़र्वेशंस हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है और सिंध किसी तरह इस फ़ैसले को कबूल नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला भी उनको एतमाद में लिए बगैर किया गया है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक अहम इशू था, मसला था जिस पर उनकी कंसल्टेशन होना चाहिए। तो मजमूई तौर पर इस तरह लगा कि बिलावल बहुत सारी चीज़ों पर नाराज़ हैं। अब ये जो सारे सिलसिले हैं, क्योंकि आपको पता है माजी में हुकूमतों में इस तरह होता है, जब भी कोalition और अलाइंसेस होते हैं तो मुख्तलिफ पार्टनर जो हैं वो अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बाहर से बैठी हुई है, मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट दे रही है, वो किसी तरह हुकूमत का हिस्सा नहीं है। गो के एक तयशुदा मुआहदा है जिसके तहत सिंध और बलूचिस्तान जो है पीपल्स पार्टी को दिया गया है, उसमें उनकी हुकूमतें हैं। बाकी जो 2 सूबे हैं उनमें एक जो बड़ा सूबा है उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ डायरेक्ट रूल कर रही है बगैर किसी अलायंस के। KP में PTI की हुकूमत है। तो इस तरह एक सिस्टम जो है वो चल रहा है, वो हमेशा कोएलिशंस का चलता रहता है। छोटी छोटी बातों पे लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी कोई ये सपोर्ट अपनी वापस लेगी,
लेकिन जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, ख़ास तौर पर इंडस रिवर पर जो 6 कैनाल हैं मुजवज़ा, उनके हवाले से सिंध में बड़ा एहतजाज और तशवीश पाई जाती है। सिंध में जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है जो इस पर एक्टिविज़म कर रही है और ये जो मुजवज़ा कैनाल हैं इनकी मुखालफत कर रही है, बड़ा एहतजाज चल रहा है, लिखा जा रहा है सिंध में। बहुत सारी जो तंजीमें हैं मिलकर उन्होंने एक अलायंस बनाया है सेव रिवर इंडस के नाम पर, जिसके तहत आपने देखा होगा कि बड़ा एहतजाज हो रहा है, मुख्तलिफ रैलीज़, प्रोटेस्ट, सेमिनार और आगाही की मुहिम जो है। सोशल मीडिया सिंध का भरा हुआ है, क्योंकि सिंध का जो सोशल मीडिया है उसका मीडियम ज़्यादातर सिंधी लैंग्वेज होती है, तो बहुत सारे पाकिस्तान में जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर उसकी संगीनी और जिस तरह वो इंटेंसिफाई मूवमेंट होती है सोशल मीडिया पर, वो दूसरी जगहों पर गेज नहीं हो सकती, क्योंकि जितने सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर सिंध के लोग ज़्यादातर सिंधी मीडियम इस्तेमाल करते हैं और बाकी पूरे मुल्क में उर्दू मीडियम या अंग्रेज़ी में एक कन्वर्सेशन या इस तरह की जो रद्द-ए-अमल चलता है। लेकिन बहुत सारे और मीडियम हैं, अखबारें हैं, टीवी है, उस पर वो एहतजाज नुमायां तौर पर हमें नज़र आ रहा है। ये जो अलायंस और पार्टीज़ हैं वो पीपल्स पार्टी को मोरद इल्ज़ाम ठहराती हैं कि ये फ़ैसला असल में इसी साल जुलाई के महीने में 8 जुलाई को ईवान सदर में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एक कमेटी ने प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग देकर ये मंजूरी ली थी और प्रेसिडेंट ने ना सिर्फ जो इरसा एक इदारा है आइनी तौर पर पाकिस्तान में रिवर इंडस की जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से, उसमें तरमीम की भी मंजूरी दी थी, बल्कि ये जो कैनाल हैं उनके लिए भी गो अहेड कहा था। और उसके बाद इस तरह के डिस्कशन शुरू हुए कि शायद पीपल्स पार्टी या प्रेसिडेंट जरदारी इस पूरे अमल का शऊरी तौर पर हिस्सा हैं। 2-3 महीने तो वो खामोश रहे। सिंध में स्पॉन्टेनियसली इसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल आया और लिखा गया, सिविल सोसाइटी की तंजीमें, बहुत सारे लिखारियों ने, जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं या सिंध में जो अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ पीपी के कंसेंट से हो रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो की जो ये बातचीत थी उससे ये रिफ्लेक्शन मिल रहा था कि जिस तरह बिलावल ने एक्सप्रेस किया इस बातचीत में कि ये उनको लाइलमी में रखा गया है। लेकिन ये अब से इससे दो एक तस्वर निकलते हैं और पीपी पर ये तनकीद भी होती है कि वो रनिंग विथ रैबिट्स और हंटिंग विथ हाउंड्स का जो मुहावरा है उसकी तरह डील करती है। पीपल्स पार्टी मंसूबों में वफाकी पार्टी के तौर पर शामिल होती है। जैसे माजी में कालाबाग डैम था तो पंजाब में पीपल्स पार्टी जाकर, या पंजाब का जो चैप्टर था पीपी का, वो खुलेआम मुतालबा करते थे कि कालाबाग डैम बनाया जाए। पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम सूबों को एतमाद में लेंगे, लेकिन सिंध में वो आउटराइटली जो रायामा थी उनके साथ थी और मोहतरमा उस वक्त हयात थी। तो आपको याद होगा कि कमू शहीद बॉर्डर सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर जो बड़ा तारीखी धरना हुआ था कालाबाग डैम के ख़िलाफ़, एंटी कालाबाग डैम जो मूवमेंट थी, उसमें वो फिज़िकली आई थी और बहुत ही बड़ा इम्प्रेसिव धरना, जिसके बाद प्रैक्टिकली कालाबाग डैम का जो काम और मंसूबा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। ये मंसूबा कागज़ों में हमेशा रहा है। पंजाब की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इस पर बात करती रही हैं और उनकी ख्वाहिश रही है। परवेज़ इलाही या मुख्तलिफ जो वज़राए आला हैं वो अलल ऐलान कहते थे कि वो कालाबाग डैम बनाएंगे क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। बाकी सूबे सिंध समेत बलूचिस्तान उसको मुखालफत करता था, क्योंकि बलूचिस्तान का जो पानी का हिस्सा है वो खुद सिंध के पानी के हिस्से से, दो जो बड़े बैरेजेस हैं सखर बैराज और गुडू बैराज, उनसे जो कैनाल निकलते हैं बलूचिस्तान को, वहाँ से पानी आता है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान ये समझता रहा है कि अगर वहाँ पानी कम आएगा तो उनका हिस्सा जो पहले ही जिस पर कटौतियाँ लगती हैं वो कम हो जाएगा। केपी के अपने रिजर्वेशन थे, क्योंकि नौशहरा और बाकी जो अजला हैं वहाँ कालाबाग डैम बनने से उनके जो माहौलियाती असरात हैं वो बड़े संगीन थे। तो केपी ने उस ज़माने में उसकी मुखालफत की थी। वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी, बाकी पार्टीज़, वो उसके अगेंस्ट रही हैं। अब ये जो मुजवज़ा 6 कैनाल हैं जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बनाए जा रहे हैं और जो ये मंसूबा है उसके साथ मुल्क में कारपोरेट जो फार्मिंग है, वो ख़ुद कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमतें हैं, पाकिस्तान का माशी बहरान देख कर उन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये ग्रीन पाकिस्तान एक इनिशिएटिव बनाया है, जिसके लिए ज़ाहिर है पानी जो मौजूदा आपकी पानी के रिजर्वायर्स हैं या आपकी जो पानी की सलाहियत है वहाँ से लेना है। तो थल या चोलिस्तान
पंजाब का जो सराइकी इलाका है वहाँ बड़ी ज़मीनी गुंजाइश है। तो ये जो 6 कैनाल हैं वो फोकस्ड हैं ऐसी ज़मीनें सैराब करने के लिए, और वहाँ बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ये फ्लड कैनाल है। जब जब इंडस रिवर सिस्टम में या पाकिस्तान में सैलाब आएंगे तो इनसे पानी लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिंध का ये मौक़िफ़ है कि अपर साइड पर इंडस की जितने कैनाल बनाए गए हैं, जिसमें थल कैनाल का मिसाल दिया जा रहा है सर फहरिस्त के, उसको भी एक फ्लड कैनाल के तौर पर बनाया गया था। दूसरी जानिब सिंध में जो मेजॉरिटी है जो इन कैनाल्स के ख़िलाफ़ इस वक्त प्रोटेस्ट में है या उनके ख़िलाफ़ लिखा जा रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी की भी एक जो सपोर्टर हैं उनकी बड़ी तादाद शामिल है। और सिंध भी रूरल और अर्बन डिवाइड से हटकर मजमूई तौर पर इस ख्याल की है कि अप स्ट्रीम में जितनी भी माजी में मंसूबे बनाए गए हैं बशमूल थल कैनाल, उनको पूरा साल चलाया जाता है। अब अगर ये 6 कैनाल निकलते हैं और इनको फ्लड के नाम पे, फ्लड कैनाल के नाम पे चलाया जाता है, तो इनको भी एक मुस्तकिल कैनाल बना दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह की बहुत सारे सर्वेज़ और बातें आई हैं कि इन कैनाल के प्रपोज जो कैनाल हैं ये बड़े अरसे से अंडर कंसिडरेशन थे और डिज़ाइन इनका बनाया गया था। तो पाकिस्तान में जो बाअसर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, बड़े सरमाएदार हैं, रईस वडरे उमरा, उन लोगों ने वहाँ कौड़ियों के दामों ज़मीनें ली हुई हैं। अब ये मंसूबे उन ज़मीनों को आबाद करने का एक डिज़ाइन है जिसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है। तो मुखालफिन का ये कहना है, और ख़ास तौर पर सिंध इस ख्याल की है कि अगर ये कैनाल बन गए तो इसी इंडस रिवर से पानी का हिस्सा उठाया जाएगा, क्योंकि आपके पास इरसा मौजूद है और वाटर रिकॉर्ड मौजूद है जिसको एक आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मौजूद है। आप जब भी कोई बड़ा मंसूबा बनाते हैं अपने रिवर सिस्टम पर या इरसा के तहत जो सिस्टम है, उसकी आपको आइनी तौर जो CCI जैसे इदारे हैं वहाँ से मंजूरी लेनी है। अब ऐवान सदर में एक छोटी सी मीटिंग में बैठकर सदर जरदारी के हाथों एक लेटर पर सिग्नेचर करवा के एक बड़े मंसूबे को इनिशिएट करना ना सिर्फ एक गैरकानूनी है बल्कि एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि ऐसे मसाइल जिनको आइनी तौर पर CCI या ऐसे फोरम एड्रेस करते हैं, उनको ऐवान सदर में जब सदर इस तरह के मिजाज ही नहीं है कानूनी आइनी तौर पर, तो मुखालफिन कह रहे हैं कि ये एक्ट करके सदर जरदारी ने सदर अलवी जैसा रोल जो है वो प्ले किया है, क्योंकि उनको कहीं से अहकामात आते थे और वो चीज़ें कर देते। हालांकि सदर जरदारी माजी में जितनी पानी पर कंसर्न है सिंध के, उनका हिस्सा रहे हैं, उनकी पार्टी हिस्सा रही है, उनकी जो शहीद मिसेज़ हैं वो खुद उनको लीड करती रही हैं, और पीपल्स पार्टी का जो गढ़ है वो सिंध है, वहाँ से वो पावर ड्राइव करती है। वो अगर आज पीपल्स पार्टी किसी तरह वफाक में या सूबों में इक़्तिदार में बैठी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के वोटों की ताकत पर बैठी है। तो किस तरह ये पीपल्स पार्टी फ़ैसला कर सकती है? अब बिलावल के जो बातचीत है उससे ये तासुर मिला है कि पीपल्स पार्टी उस असर को, उस तनकीद को या एहतजाज को सीरियस ले रही है, क्योंकि जिस तरह मोमेंटम बन रहा है कतई तौर पर सिंध में 3-4 डिकेड जो इंडस रिवर है उसके ऊपर जितने मंसूबे हैं उन पर बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कैंपेन चली है, और लोग बड़े हिसास और जज्बाती हैं इस मामले में कि जितनी टेम्परिंग होगी रिवर इंडस पर तो सिंध के पानी का हिस्सा ख़ास तौर पर डाउन स्ट्रीम कोटली और आखिर में जो समंदर को 10 लाख क्यूसिक पानी चाहिए खारे पानी को आगे धकेलने के लिए, उस डेल्टा की वहाँ के जो मैनग्रूव्स हैं, हयात हैं या जो साहली शहर हैं, उनको बचाने के लिए कुदरती तौर पर इंडस वो पानी लाती है जो समंदर के पानी को धकेल कर जो जहरीला पानी है उसको रोकती है।